घर पर, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किया गया पाप तीर्थ में धुल जाता है, तीर्थ में समाप्त हो जाता है। पर जो तीर्थ में पाप किया है, गए कई तीर्थों में गए, वहां भी तुम बेईमानी से कम रह गए क्या? खिलौने खरीद रही थी, एक की जगह 2 ले लिया, पैसे कम दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे तक तो कम दिया। गाड़ी में सफर कर रही थी, 20 का टिकट था, बेचारा सुध में नहीं था, 10 रुपए बच्चा लिया, तो इतनी प्रसन्न में 10 रुपए बच्चा लिया, सबसे 20 दिए, मेरे 10, इतनी ये झूठ बोल दिया। भगवान का दर्शन करते करते किसी को धक्का दे दिया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, रख लिया। यहां पर भी करा तो अपने गांव में किया गया, अपने परिवार में किया गया पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप में जाकर समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका, तीर्थ में किया गया पाप 4 जगह पर जाकर समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देख लेना। 4 धामों में भी किया गया पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है। महाराज बहुत ध्यान देना, महाराज घर का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है, तीर्थ का पाप 4 धाम में समाप्त हो जाता है, पर 4 धाम का भी पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है, विश्वनाथ की नगरी में, चरणारविंद में, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के चरणों में पहुंच। अच्छा, सिर पे पल्लू लेने में कुछ दिक्कत होती क्या है? पर बहुओं को ना जाने, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई, तुम्हें आई हो तो जरूर बताना रे भाई हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो तो मैं जरूर बताना कि जब तक बच्चियां कुंवारी रहती हैं, लड़कियां कुंवारी रहती हैं, तब तक तो हाथ में भी ग्लव्स और मुंह भी पूरा पे, केवल चश्मा, आंख पूरा मुंह पे। जब कुंवारी रहती हो तब इतना मुंह ढाक कर चलती हो तो मन में आता है भगवान कितनी संस्कारवान है, तो शादी होने के बाद तो इतना घूंघट तो ले ही लेगी कम से। जब कुंवारी में इतना कर रही है तब आओ। और मालूम पड़े शादी होने के बाद जब पल्लू यहां रखे तो एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि फिर ये नोटंकी क्यों करी गई? कुछ नहीं बिगड़ता सिर पर पल्लू लेने में, ध्यान देना। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े अगर तुम्हारे घर में हैं तो सिर पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा रखो। क्यों? क्योंकि हम बड़ों से बार बार आशीर्वाद नहीं ले सकते, हम बड़ों का हाथ अपने सिर पर बार बार नहीं रखवा सकते, तो कम से कम उनकी मर्यादा रखकर जब पल्लू सिर पर रहता है तो ये लगता है कि घर के बड़ों का हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, हमारे मस्तक पर ये पल्लू रखा है। हम पहचान नहीं पाए हमारे बुजुर्गों को, हम पहचान नहीं पाते हमारे बड़ों को, जब चले जाते हैं तब समझ में आती है कि कोई था। अभी नहीं जानेंगे, जब गया तब मालूम पड़ेगा। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे, कौन परख कर सकता है हीरा की? लोग के पत्थर है, कोई के सोना है, कोई के ये है, कोई के वो, जाने कौन। माता पिता वो हीरा हैं जो बाद में समझ में आता है कि ये है क्या, चले जाए जब। मम्मी थी तो सब काम कर लेती थी, पिताजी थे बाजार से सब्जी ला देते थे, अब इनको फोन लगाती तो आधी तो चिल्ला चोट कर देते, तो लिया जा। अब बेचारे बुढ़े की याद आ रही है, पिताजी की दूध की थैली लाते थे, सब्जी लाते थे, चले गए। अच्छे से ध्यान करो, ये घर में बुजुर्ग हैं तो जीवन सुखमय है। तीर्थ में, मंदिर में, माता पिता के सामने, ध्यान देना जरा, क्योंकि माता पिता भी चलते फिरते तीर्थ है।